नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। 600 घरों की आबादी, ना कोई सड़क और ना ही पीने का शुद्ध पानी। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों ने किया रोड लाइट लगाने का वादा, लेकिन लाइट तो दूर, अब तक नहीं बनी रोडें। श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के अंतिम सीमावर्ती गांव 22 पीटीडी के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट बसे हुए गांव 25 पीटीडी में समस्याओं का अंबार नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने चीख चीख कर अपने दुखड़े सुनाए। जी हां, खबर ग्राम पंचायत 22 पीटीडी के राजस्व गांव 25 पीटीडी की है, जहां पर आज़ादी के बाद से आज दिन तक यहां की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किसी भी प्रकार की गांव में सुविधाएं नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी के लाले तो पड़ ही रहे हैं। बरसात के समय में सड़कें जलमग्न हो जाती है। बारिश के समय में बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तक जो भी सरकारें आती है और आकर चली भी जाती है, लेकिन हमारे गांव के साथ तो सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि ने चुनाव होने के बाद इस गाँव की सुध तक नहीं ली। यहाँ पर पानी की भारी किल्लत होने की वजह से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार इस पानी की वजह से सैकड़ों लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और सड़कों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कई बार लोगों ने बरसात के समय में सड़कों में पानी के ठहराव से परेशान होकर अपने निजी खर्च से सड़कों पर मिट्टी डलवाई, लेकिन तेज बरसात के पानी के बहाव के आगे यह मिट्टी पल भर भी टिक ना सकी, जिसके कारण इस गाँव की गलियाँ उबड़ खाबड़ हालात में ज्यों की त्यों पड़ी है। आने जाने में हजारों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम पहुंचे हैं रायसिंह नगर तहसील, श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर तहसील के जो अंतिम छोर पर गांव कह सकते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र है, इधर बॉर्डर एरिया है। रायसिंह नगर तहसील का लास्ट गांव है। पर लेकिन अगर यहाँ पर विकास की बात करें तो यहाँ विकास के नाम पर तो कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की बात करें तो सड़कें जीरो है। यहाँ पर खड़बंजे नहीं लगे हुए हैं। कहीं आने जाने की बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कत है। पहले भी यह जो ये एरिया है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा कैमरा घुमाकर ये विजुअल दिखाए। पहले भी यहाँ पर जो सेम ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर फसलें जो बर्बाद हो चुकी थी किसानों की, आप देख सकते हैं चारों ओर कोई भी, जैसे फिलहाल वर्तमान में लोगों ने नरमा, मूंग, गवार बहुत सी फसलें बो रखी है, लेकिन यहाँ का किसान है जो दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल की पैदावार नहीं होती, क्योंकि फसलें जो ज़मीनें हैं यहाँ पर नमक जमा पड़ा, आप देख सकते हैं जिसे हम सोरा बोलते हैं, वो यहाँ पर उसका भारी जमाव है। इसके कारण यहाँ पर फसलें जो चौपट हो चुकी है। तो आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में राजेश सूडिया पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर जो सूचना मिली है ग्रामीणों की कि यहाँ पर कवरेज की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को समस्याएं आ रही है, चाहे पानी की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, हर प्रकार की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। तो आज मैं आपको यहाँ की जो वर्तमान हालात है, धरातल पर जो क्या यहाँ पर वास्तविकता है इस गांव की दिखाऊंगा। 600 घरों की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत मुख्यालय गांव 22 पीटीडी बी है। तो वहाँ के जो वर्तमान जो अपने जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, उनका यहाँ इस गांव से सौतेला व्यवहार बोला जा सकता है। या चुनाव के समय में बहुत बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे किसी प्रकार के, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रकार के चुनाव हो, लोग यहाँ पर आते हैं वोटों के लिए, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाएंगे। यहाँ के किसानों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि गाँव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन योजना का विस्तार शुरू तो हुआ था, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए खालियां भी बनाई गई और बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की बात पर अगर गौर की जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के साथ आज दिन तक सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव के आसपास का क्षेत्र बंजर भूमि के समान है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह क्षेत्र सेमग्रस्त होने के कारण खेतों की हरियाली तो लगभग गायब ही हो चुकी है। इक्के दुक्के किसान के खेत में गवार या अन्य फसल बोई गई है, लेकिन उसमें भी पैदावार से ज़्यादा उस फसल पर खर्चा लगा दिया गया है। अब गरीब किसान करे तो करे क्या। और दूसरा, इस गांव की सैकड़ों समस्याएं क्यों जनप्रतिनिधि पद पर आने के बाद इस भोली भाली और गरीब जनता को भूल ही जाती है। यह बहुत बड़ा सवाल है उन जनप्रतिनिधियों और नेताओं के लिए जो चुनावी दौर में यहाँ के चक्कर काटते हैं और लोगों के आगे वोट के लिए हाथ जोड़कर सैकड़ों झूठे वादे करके
चले जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, गांव में गरीब जनता निवास कर रही है। लोगों के जो मकान हैं इधर आप सामने देख सकते हैं, बारिश की वजह से धराशायी हो चुके हैं मकान को। आप लेवल देख सकते हैं। यहाँ के जो लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अपने पर्सनल से उन्होंने यहाँ मिट्टी डलवाई थी, लेकिन बारिश के पानी के आगे वह मिट्टी टिक नहीं पाई। और यहाँ पर बारिश के समय में माहौल तो यहाँ पर 5-5 फीट तक पानी जो घरों में जमाव हो जाता है। आवाजाही में बहुत ज़्यादा आवागमन में दिक्कत होती है किसानों को। तो यहाँ के जो स्थानीय गुरुदेव सिंह जी हैं उनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे हमें भी क्या समस्या आ रही है। हाँ जी सर, बताइए यहाँ पर आपको सड़कों को लेकर क्या समस्याएं आ रही है? सर बहुत समस्या आ रही है, निकासी होती नहीं है। जब बारिश आ जाती है पानी बाहर नहीं निकलता। हमने खुद ने पैसे इकट्ठे करके ये खड़वंजा बनाया, लगवाई थी मिट्टी, तो इसलिए लगवाई थी कि यहाँ पर खड़वंजा बन जाएगा। तो पानी के कारण तो जो मिट्टी थी वो फिसल गई, आगे चली गई। तो क्या करें, कोई आता ही नहीं है। राजनेता आते हैं, बहुत को हमने बोला है तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता, ना कोई सरपंच करता, MP MLA कोई सुनाई नहीं करता। हम बहुत परेशान हैं। और हमारा जो 4 नंबर वार्ड है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, एक भी खड़वंजा नहीं है इस गांव के अंदर। जी, तो आपने यहाँ के जो पंचायत के जो भी मुखिया है, जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि, उनको कभी आपने अवगत करवाया था इस समस्या को लेकर? बहुत बार करवाया सर। लूथरा जी आए थे तो बहुत बार आए थे, उनको बोला, हमने स्कूल में आए थे, वो कहते नहीं करवा देंगे, ऊपर तो कांग्रेस की सरकार है, नीचे हमारी है, हमारे पास थोड़ा बहुत बजट आता है उतना हम कर देंगे। तो अभी तक कोई गांव की समस्या का हल नहीं हुआ। हम बहुत बार बोला है, जितने विधायक आए थे सभी को बोला हमने जी। हाँ, तो सर यहाँ पर पानी की जो सुविधाओं की, पेयजल की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ मुझे खास दिखाई नहीं दे रहा। इधर जो जल जीवन मिशन के तहत ये शायद जो खालियां दिखाई दे रही है मुझे, पाइपें बाहर पड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर पानी की समस्या बहुत है, इधर हमारे वार्ड के अंदर पानी नहीं आता। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले ये खाली उन्होंने खोद करके छोड़ गए, एक पाइप डाली, बाकी तो सब ऐसी पड़ी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। वाटर वर्क्स हमारा ख़त्म हो चुका है, हम गंदा पानी पीते हैं, बिल्कुल सेम का पानी पी रहे हैं। सर क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। सरपंच को बोला और JN WN सबको बोला, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा सर जी। तो सर यहाँ पर लाइट की सुविधाएं, क्या सुविधाएं, लाइट क्या समय पर यहाँ पर आती है या क्या सिस्टम है यहाँ पे? सर लाइट की तो सुविधा बहुत अच्छी है, तो आती है, समय से आती है, पर पानी की और खड़वंजों की और इसकी समस्या ज़्यादा है हमारी जी। ये बात है सर। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जो पंचायत के जो हालात हैं, जो गांव के जो हालात है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालात है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा जो विजुअल दिखाए चारों ओर का, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी 600 घरों की आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर इनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो। ये सामने आप देख सकते हैं जो पाइपलाइनें हैं, जो पाइपें, ये खालियां जो ट्रैक्टर द्वारा जो बनाई गई थी उसमें पाइपें नहीं डाली गई है, बल्कि ये पाइपें बाहर छोड़कर चले गए हैं, इनका जो ग्रामीणों का कहना है। तो इस पर मेरा भी सरकारों से अनुरोध है कि जो सभी को जो सरकार की योजनाओं का धरातल पर लाभ मिलना चाहिए, क्यों कोई भी गरीब परिवार है जो सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे। हम माताओं बहनों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो बताएं भी यहाँ की जो पानी को लेकर और सड़कों को लेकर उनको क्या समस्याएं आ रही है। तो माता जी, पानी की क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? बेटा नहीं, सही नहीं आता पानी। तो यहाँ पर क्या गंदा पानी आ रहा है? हाँ, गंदा ही आता बेटे। अच्छा, तो आपने कभी सरपंच वगैरह को किसी को कहा नहीं? क्या जी, नहीं सुनाई करी कोई जी। तो वोटों के समय आते हैं तब उन्होंने, आपने कभी बोला उनको? हाँ, वोट पा देने जी, ऐसे कोई काम तो करते नहीं कोई भी। अच्छा, वोट पा देने। तो बुजुर्गों का भी यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गांव की समस्याएं, सैकड़ों समस्याएं, अगर कोई एक समस्या नहीं बोल सकते हम। यहाँ पर सेमग्रस्त एरिया है, ज़मीनें हैं जो नष्ट हो चुकी है, फसलें यहाँ पर हो नहीं रही है, तो किसान आखिर करे तो करे क्या। तो और भी हम बातचीत करेंगे समस्याओं को लेकर। तो यहाँ के युवाओं से भी बातचीत करेंगे, वो बताएंगे यहाँ की समस्याएं, उनको क्या समस्याएं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के लिए वो दूर जाते हैं। तो क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सर यहाँ पर विद्यालय की बात करें, शिक्षा को लेकर, तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? स्कूल की भी बिल्डिंग लगभग खराब हो चुकी है सर। तो स्कूल यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है या बताइए थोड़ा। कई सालों से प्राथमिक विद्यालय है सर जी, ऊंचा नहीं हुआ, 10वीं तक नहीं हुआ ये स्कूल, 8वीं तक ही है सर जी। तो यहाँ पर गांव के कितने छात्र छात्राएं होंगे जो यहाँ से दूर जाते हैं, और जाते कहाँ हैं पढ़ाई के लिए? वो 100 स्टूडेंट हो, लगभग 22 पीढ़ी जाते हैं जी। और वो खड़वंजा
बिल्कुल चलने के काबिल ही नहीं है, उस रोड से जाते हैं सर जी। तो इनका कहना है कि जो रास्ते हैं वो जर्जर हो चुके हैं। खड़वंजा जो लगा हुआ है, जो यहाँ जो 22 पीटीडी को 24 पीटीडी गांव से जो जोड़ता है, वो खड़वंजा बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में हमने भी देखा था। आपको भी आगे उसका भी विजिट कराएंगे हम। तो छात्र छात्राओं को शिक्षा की कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। लेकिन 24 पीटीडी के जो छात्र छात्राएं हैं वो इस शिक्षा के जो दूध से वंचित है, उस शेरनी के दूध से वंचित है। इस पर सरकारें ध्यान दें, यही मेरा बार बार सरकारों से अनुरोध है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, सभी से अनुरोध है। सरकारों से भी वोट के लिए सभी बार बार आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद इस गांव की ओर शायद किसी ने चक्कर लगाया होगा। वहीं इस गांव की समस्याओं से अवगत करवाते हुए कुछ युवाओं ने बताया कि इस गांव में बच्चे बच्चियों का भविष्य अंधकार में ही है, क्योंकि इस गांव में वर्षों से प्राथमिक विद्यालय संचालित है। अगर उससे कर्मोन्नत करवाया होता तो क्यों गांव के छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय 22 पीटीडी जाना पड़ता। मानो पढ़ाई के लिए जा ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुसीबत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गांव 25 पीटीडी से जोड़ने वाली केवल ईंटों की रोड यानी खड़वंजा वर्षों पहले बनवाया गया था, जो अभी वर्तमान में बिल्कुल जर्जर हालात में है। बच्चे कई बार साइकिल चलाते समय उन गड्ढों की वजह से गिर जाते हैं और कई बार कई छोटे बच्चों को चोट भी लगी है। बिजली, पानी और शिक्षा, यह मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं सभी को बराबर मिलने का हक होने के बावजूद भी इस गांव के लोग इस सभी आवश्यकताओं से वंचित है। महिलाओं से बातचीत करें, अपनी समस्याएं बहुत समस्याओं से परेशान है। हाँ जी बताइए। अजी तो परेशान है, ना की सड़क है, ना गंदा पानी पीते हैं। कोई है हमारे गांव का जमा बहुत बल है, ना चाहे पक्की। ये वोट के लिए जो नेता लोग आते हैं उनको वोट के लिए नेता आके वो तो कहते हैं रोशनी लगा देंगे, गली गली में चांदन कर देंगे, और खड्डे पटा कर गांव के हमारे घर के आगे भी इसके अंदर बढ़ जाओ, खड्डे के अंदर बढ़ जाओ, ऐसे बनाया हमारे। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर वोट के लिए जो ये नेता लोग आते हैं उनका यहाँ तक आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर चारों ओर सड़कें बनवाई जाएगी, सीसी रोडें बनवाई जाएगी, इंटरलॉकिंग की जाएगी, और तो और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का यानी रोड लाइटों का आश्वासन भी यहाँ की गरीब जनता को दिया गया है। हमारा भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकारों से अनुरोध है कि अपने स्वार्थ के लिए ही सही इस गांव का सुधार किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी सक्षम हो सके, अपना रोजगार चला सके। इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो, ताकि ग्रामीणों को भेदभाव महसूस न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DRT न्यूज, रायसिंह नगर।